दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड को लेकर हरियाणा में भी सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जहां इस मामले में दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी पर सवाल खड़े करते हुए सीबीआई रेड का समर्थन किया है, तो वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा दिया है। सिरसा में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी के तहत एक के साथ एक बोतल फ्री देने का मतलब साफ है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हालांकि इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने भी कहा कि मामले में तथ्य सामने आना बाकी है। देखो, जो दिल्ली का घटनाक्रम है, जब इनकी एक्साइज पॉलिसी आई थी, ये तो उस दिन से ही क्वेश्चन में है और आज उनने फैसला बदला है। एलजी ने क्या रिकमेंडेशन दी है, केंद्र एजेंसी उस पर क्या इंक्वायरी कर रही है। मैं मानता हूँ एक बारी फैक्ट्स सारे सामने आएंगे, उस पर टिप्पणी करना जब बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ और हमने देखा कि पीछे दिल्ली के अंदर एक बोतल के साथ एक बोतल भी फ्री दी जा रही थी, तो उसके अंदर गड़बड़ तो थी। अब वो किसकी ओर से गड़बड़ थी, ये तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। दरअसल केजरीवाल सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर पिछले कई दिनों से हंगामा मचा हुआ है। भाजपा का आरोप है कि नई पॉलिसी के तहत केजरीवाल सरकार ने करोड़ों के भ्रष्टाचार किए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि सीबीआई के जरिए मोदी सरकार उन्हें बदनाम कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि ये सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जो लोग भाजपा का विरोध करते हैं उन्हें इसी तरह से तंग किया जाता है। जो भी ये जो सरकारी जांच एजेंसियां हैं, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है देश के सामने कि इनका सत्ता दल द्वारा पिछले 8-9 सालों में दुरुपयोग किया गया है और इन जांच एजेंसियों से कोई भी विपक्ष में कोई आवाज़ है जो बीजेपी को ठीक नहीं लगती, उस आवाज़ को निशाने पे इन जांच एजेंसियों ने लिया है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता हों, श्रीमती सोनिया गांधी जी से लेकर राहुल जी से लेकर, और आपने देखा विभिन्न प्रदेशों के अंदर सीबीआई मुकदमे सचिन पायलट जी पे बने, अशोक गहलोत जी पे बने, हमारे जो है चिदम्बरम जी पे बने, हुड्डा साहब पे बने। इसी प्रकार से चाहे वो दूसरी पार्टियां हों विपक्ष में, टीएमसी हो बंगाल के अंदर, उनको निशाने पे लिया गया, चाहे वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो, उसको निशाने पे लिया जा रहा है। तो ये जो सरकारी जांच एजेंसियां हैं, इनका दुरुपयोग बंद हो, इनके राजनीतिक विरोधियों को निशाने पे लेने की जो सरकारी कार्यशैली है, ये प्रजातंत्र में संवैधानिक व्यवस्था में अच्छी नहीं है। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, क्या कारण है जो भी आदमी जो है बीजेपी में जो कोई शामिल होता है, ये कहते थे कि भाई काला धन लाएंगे। हरियाणा में एक ऐसे भी विधायक हैं जिनकी विदेशों में संपत्तियां पकड़ी गई, वो कांग्रेस के विधायक थे, उनकी संपत्तियां पकड़ी गई, उन पे ईडी के आईटी के इनकम टैक्स के मुकदमे बने, लेकिन अभी राज्यसभा चुनाव के बाद वो भाजपा में ज्वाइन हो गए। तो वो रातों रात वो सफ़ेद धन करने का तरीका है कोई भाजपा के पास, बताए भाजपा वो मुकदमे। तो ये क्या भ्रष्टाचार की, ये क्या इस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम पे पहुंचाने का काम सरकारी जांच एजेंसियों के माध्यम से जो पहुंचाया जा रहा है भाजपा द्वारा, इसकी मैं निंदा। बता दें कि दिल्ली सरकार की जिस एक्साइज पॉलिसी में भ्रष्टाचार को लेकर सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड पड़ी है, दरअसल वो पॉलिसी ही केजरीवाल सरकार ने वापस ले ली है। घर पर सीबीआई रेड पड़ने के बाद सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए सीबीआई का स्वागत किया है और कहा कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाई है, जिसे भाजपा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। बहरहाल सीबीआई की रेड में क्या कुछ खुलासा होता है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच खुलकर जुबानी जंग चल रही है। सिरसा से सतनाम सिंह के साथ दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।